अस्सलामु अलैकुम। क्रिसमस का मतलब मसीह की रस्म है। ये त्यौहार गैर ईसाई मुशरिकों और प्रोटेस्टेंट के जरिए रोमन कैथोलिक चर्च में राइज हुआ। इन्होंने इसे कहाँ से हासिल किया? अहदनामा जदीद से नहीं, बाइबल से नहीं, और ना ही इन मुस्तनद हवारियों से जो मसीह अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता थे, बल्कि ये त्यौहार 4वीं सदी ईस्वी में बुत परस्त अक़वाम की तरफ से रोमन कैथोलिक कलीसा में आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम वलादत दुनिया भर में ईसाई अक़वाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश यानी क्रिसमस का दिन 25 दिसंबर को इंतहाई जोश व खरोश से मनाती है। लेकिन ईसाइयों में कुछ हकीकत पसंद मकातिब फ़िक्र ये तस्लीम करते हैं कि 25 दिसंबर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की वलादत का दिन नहीं, बल्कि ये दीगर बुत परस्त अक़वाम से ली गई है। एक बिद्दत है। फ़कत यही नहीं बल्कि तारीख़ कलीसा में क्रिसमस की तारीख कभी एक जैसी नहीं रही, क्योंकि जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश किसी भी ज़रिए से मालूम नहीं है। कुरान करीम और बाइबल से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौसम गर्मा में होना ऐन साबित है, और दिसंबर गर्मी का नहीं बल्कि सर्दी का महीना होता है। इसका मुसद्दिका सबूत यह है कि क़ससुल कुरान के मुताबिक जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जनाब ईसा की पैदाइश के बाद खजूर के दरख्त के नीचे जा बैठी तो अल्लाह ताला ने उन्हें दरख्त पर लगी पकी हुई खजूरें खाने का हुक्म दिया। खजूरें मौसम सरमा में नहीं बल्कि मौसम गर्मा में ही पकती है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फिर दर्द ज़े एक खजूर के तने के नीचे ले आया, बोली काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बिसरी हो जाती। इतने में उसे नीचे से ही आवाज़ दी कि आज़रदा खातिर ना हो, तेरे रब ने तेरे पाँव तले एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताज़ा पकी खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नज़र पड़ जाए तो कह देना मैंने अल्लाह के नाम का रोज़ा मान रखा है, मैं आज किसी शख्स से बात ना करूँगी। कुरान करीम के अलावा ईसाई की किताब बाइबल से भी यही साबित है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारक मौसम गर्मा या मौसम बहार में हुई, क्योंकि बाइबल में दर्ज पैदाइश ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक जिस रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इस रात कुछ गडेरिए इर्द गिर्द अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे। बहुत से मजहबी माहिरीन के मुताबिक ईसाई कलीसा की इब्तदाई सदियों में क्रिसमस नहीं मनाई जाती थी। लोग ईसाई की पैदाइश की याद में 4वीं सदी ईस्वी में त्यौहार मनाना शुरू हुए। 5वीं सदी ईस्वी में तो मगरबी कलीसा ने इस त्यौहार को इस दिन मनाने का हुक्म दिया जिस दिन कदीम अहले रोम अपने सूरज देवता का जन्मदिन 25 दिसंबर मनाया करते थे। जैसा कि मसीह के असल यौम पैदाइश का किसी को कोई ख़ास इल्म ना था, ईद मिलाद अल मसीह तकरीबन ईसाई कलीसा की इब्तदाई मुक़द्दस त्यौहारों में से ना थी, बल्कि इस त्यौहार का अव्वलीन सबूत मिस्र के फ़िरौनों से मिलता है। ईसाइयत के असर असूक से कबल यूरोप ख़ुसूसन रोम और इसके मातहत इलाक़ों में मुशरिकाना त्यौहार तकरीबन 1 जनवरी के इर्द गिर्द ही मनाए जाते थे, जो बादअज़ां ईद मिलाद अल मसीह यानी क्रिसमस की शक्ल इख्तियार कर गए। मार्टिन कोलिन इस सिलसिले में अपने रिमार्क्स यूँ देते हैं, नमरूद की नागहानी मौत के बाद इसकी माँ ने अहले बाबल में इस अकीदे का प्रचार किया कि नमरूद एक देवता था। इसने ये भी कहा कि इसका बेटा दरख्त के तने की मानिंद है, जैसे सर्दियों के इख्तिताम पर इससे एक नई ज़िंदगी जन्म लेती है, ऐसे ही इसके मुर्दा जिस्म से इसके सालगिरह के दिन एक नई ज़िंदगी जन्म लेगी। इसकी सालगिरह के दिन इसकी माँ ने यह भी ऐलान किया कि नमरूद हर सरसब दरख्त पर आएगा और वहाँ तहाइफ छोड़कर जाएगा। गालिबन यही क्रिसमस ट्री की इब्तदा भी है। इस तरह इसकी सालगिरह सर्दियों के इनकलाब शमसी यानी दिसंबर के आखिरी अय्याम में एक ईद की हैसियत से मनाई जाने लगी। बाइबल में भी मुशरिकों के मेलों, ईदों और त्यौहारों में शिरकत करने से मना किया गया है। फरमाने बारी ताला है, ए इसराइल के घराने, वो कलाम जो खुदावन तुमसे करता है, सुनो खुदावन यूँ फरमाता है कि तुम दिगर कौम की रोश इख्तियार ना करो। ये त्यौहार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे दीन में ना था, बल्कि बाद में रूमी पादरियों ने इसे दीन का शार बनाया। इसलिए ये ईसाइयत में बिद्दत है, और बिद्दत से बाइबल में भी 20 मकामात पर मना किया गया है। फरमान बारी ताला है, बिदात करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे।
25 दिसंबर का दिन ईसाइयों की ईद का दिन है, जिसे ईसाई क्रिसमस डे के नाम से पुकारते हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए और इनके अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। गोया ईसाइयों के नज़दीक 25 दिसंबर को अल्लाह ताला के यहाँ बेटा पैदा हुआ। नऊज़ बिल्लाह। जैसा कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये इंतहाई गलत अकीदा है। किसी को अल्लाह का बेटा कहने से कुफ्र व शिर्क लाजिम आता है और ये अल्लाह ताला को नाराज़ करने के लिए सख्त तरीन कलमा है, क्योंकि जब हम लाशऊरी में किसी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं तो हम इस बात का इत्तफाक कर रहे होते हैं कि अल्लाह ने बेटा जना, क्योंकि ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। नऊज़ बिल्लाह। जैसे कि इस बात का इकरार कुफ्र व शिर्क तक पहुँचा देता है। जैसा कि सूरह इखलास में अल्लाह ताला इस बातिल अकायद को रद्द कर रहा है। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी से पैदा हुआ और ना इसका कोई हमसफ़र है। इस सूरत करीमा में कई मज़ाहिब यानी ईसाई, यहूदी, मुशरिकीन अरब, फ़लसफ़िया और हिंदुओं का जिक्र है, क्योंकि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, यहूदी हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, मुशरिकीन अरब फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां मानते हैं, हिंदू करोड़ों की तादाद में मखलूक को खुदा मानते हैं। जैसा कि फ़लसफ़िया कहते हैं कि अकूल अशरा अल्लाह ताला से निकली हुई है और कायनात का निज़ाम वो चला रही है। और उन मुसलमान कहलाने वालों का भी जिक्र है जो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आमना अहले बैत अल्लाह ताला के ज़ाती नूर से पैदा हुए हैं। यानी किसी को अल्लाह ताला के लिए बेटा कहना इस कदर ख़तरनाक और खौफनाक बात है, इसकी वजह से कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है, ज़मीन व आसमान फट सकते हैं और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो सकते हैं। और उन्होंने कहा रहमान ने कोई औलाद बना ली है, बिलाशुबा यकीनन तुम एक बहुत भारी बात को आए हो। आसमान करीब है कि इससे फट पड़े और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ फट पड़े कि उन्होंने रहमान के लिए किसी औलाद का दावा किया, हालांकि रहमान के लायक नहीं कि वो कोई औलाद बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई भी सब्र करने वाला नहीं इस तकलीफ दे बात पर जिसे वो सुनता है। लोग अल्लाह के लिए औलाद बनाते हैं और इसका शरीक बनाते हैं, जबकि अल्लाह ताला इन्हें माफ़ करता रहता है और इनको दरगुजर करता रहता है और उन्हें रिज़्क़ देता रहता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्ने आदम ने मुझे झुठलाया, हालांकि इसके लिए ये मुनासिब ना था। इसने मुझे गाली दी, हालांकि ये इसका हक नहीं था। मुझे झुठलाना ये है कि इब्ने आदम कहता है कि मैं इसको दोबारा नहीं पैदा करूँगा, हालांकि मेरे लिए दोबारा पैदा करना इसके पहली मर्तबा पैदा करने से ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसका मुझे गाली देना ये है कि कहता है कि अल्लाह ने अपना बेटा बनाया, हालांकि मैं एक हूँ, बेनियाज हूँ, न मेरी कोई औलाद है और ना ही कोई मेरे बराबर। क्रिसमस डे पर ईसाइयों को मुबारकबाद कहने के लिए मैरी क्रिसमस कहने का मतलब अल्लाह ताला को बेटा होने की मुबारकबाद देनी है। क्रिसमस डे दीन इस्लाम में एक बिद्दत है। इस्लाम में मुसलमानों के लिए 2 ईद मुकर्रर हैं, तीसरी ईद का वजूद कहीं भी नहीं है और दीन इस्लाम में बिद्दत जारी करना किताब और सुन्नत और इजमाए उम्मत के अक़वाल की रोशनी में हराम है, क्योंकि ऐसा करना अल्लाह ताला और इसके रसूल की मुखालफत और खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है और जो इंसान के लिए जहन्नम का मौजिब बनने के लिए काफ़ी है। इरशाद बारी ताला है, क्या इन लोगों ने ऐसे अल्लाह के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं जिन्होंने ऐसे अहकाम दीन मुकर्रर कर दिए हैं जो अल्लाह के फरमाए हुए नहीं हैं। अगर फैसले के दिन का वादा न होता अभी ही इनमें फैसला कर दिया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन में नए नए अमूर ईजाद करने से बचो, क्योंकि दीन में हर नया काम जारी करना बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही है। दिसंबर को वलादत मसीह के तौर पर मुकर्रर करने का बाकायदा आगाज़ बिल्कुल गैर वाज़े है। अहदनामा जदीद में इस बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। इस दिन की बुनियाद के मुतालिक एक अहम गिर वजाहत यह है कि 25 दिसंबर दर हकीकत रोम की त्यौहार यानी नामगलूब होने वाले सूरज देवता का यौम पैदाइश की ईसाई शक्ल थी, जो कि रोमन सल्तनत में एक मशहूर मुक़द्दस दिन था, जिसे सूरज देवता की हयात नौ की अलामत के तौर पर इनकलाब शमसी के दौरान मनाया जाता था।